Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. So, today's reading will be based on who is thinking about you and why. हम देखेंगे दैट आपके बारे में कौन सोच रहा है एंड क्या रीज़न है उनका आपके बारे में हेविली थिंक करने का, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू क्विकली अनाउंस दैट इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी एडिटर बाय अवनी. एंड ऑल्सो थैंक यू so much for giving so much love to my videos and my channel. I am really grateful. Please do keep hyping, loving my channel. Thank you so much. And yes, now without any further ado, let's get into the video. Now you'll get Princess of the Pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो अब हम देखेंगे दैट हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, माय डियर पाइल नंबर 1. सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए थे. सो वी हैव 5 ऑफ कप्स. पाइल नंबर 1, हु इज़ थिंकिंग ऑफ यू एंड वाई. वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव 2 ऑफ swords. We have magician and 3 of wands. Knight of cups, 9 of pentacles, Knight of wands, and we have the chariot. So pile number 1, first of all आपके बारे में जो पर्सन थिंक कर रहे हैं ना, दिस पर्सन इज़ हाईली रिग्रेटिंग देयर एक्शंस. जो हेविली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर रिग्रेटिंग देयर एक्शंस. उन्होंने ना कूल बनने के चक्कर में दे काइंड ऑफ डिड बैड टू यू. पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कूल बनने के चक्कर में, या फिर उन्होंने अपने आप को ऐसे हम कहते हैं ना ईगोइस्टिक कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं में दे काइंड ऑफ रूइंड द बॉन्ड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. पाइल नंबर 1, एंड ये पर्सन ना वो काइंड ऑफ आप और इन पर्सन की मेमोरीज पे जाके पुराना ऐसे सोचते हैं कि इट वॉज सच अ गुड टाइम एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे इवन इफ यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, तो बट स्टिल पाइल नंबर 1 ये पर्सन आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे. एंड इवन नाउ ऐसे कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, बट एक गैप आ गया है. एंड इन पर्सन को ये सामने दिखता है कि ये गैप उन्हीं के काइंड ऑफ एक्शंस के थ्रू आया है, उन्हीं के एक्शंस की वजह से आया है. पाइल नंबर 1, बट दे काइंड ऑफ ट्राई टू कंसोल देम जब वो अकेले होते हैं कि उनका फॉल्ट नहीं था, बट इवन दे नो कि उन्हीं का फॉल्ट था. वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन हाईली वांट्स टू रिकनसाइल विद यू. दे रियली वांट टू गेट इन दैट एनर्जी जहाँ पे वो आपसे ओपनली बात कर सकें, आपसे ओपनली हर चीज़ शेयर कर सकें. एंड यू नो एक आपकी वाइब उनको जो वो मिस करते हैं, वो चीज़ उनको वापस चाहिए. पाइल नंबर 1, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए वो आपके बारे में हेविली थिंक कर रहे हैं. एंड यहाँ पे फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि दे काइंड ऑफ फील कि नहीं यार आपके जैसा जो पर्सन है वो कहीं और मिलना नहीं है. दे काइंड ऑफ रियली थिंक अबाउट यू. वो क्यों है? क्योंकि दे फील कि आपकी जो वाइब है ना उनको किसी और पर्सन से आती नहीं है. दूसरा, उनको ऐसे लगता है कि आपका ना कोई दिखावा नहीं है, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप हो वो आपका सामने फेस है. आप कोई फसाड नहीं करते हो, आप कोई दिखावा नहीं करते हो. एंड आपका जो है एक जेन्युइन एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि थोड़ा स्ट्रेट अवे आप बोल भी देते हो चीज़ें. तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके जैसे पर्सन आजकल होता नहीं है. उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है. दूसरा, दिस पर्सन इज मतलब रिसेंटली इन पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हो. पाइल नंबर 1, लाइक दिस पर्सन कांट लाइक स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. वो आपके बारे में हेविली सोचते रहते हैं. एंड वो इसीलिए उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि नाउ दैट यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव एंड आपकी पर्सनालिटी का ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है. एंड यू नो आपका ना एक अलग ही एटीट्यूड भी बदल गया है, काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी हो गई है. पाइल नंबर 1, तो इस पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी है. नाउ दे आर काइंड ऑफ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. एंड अगेन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो उनको पता है कि वहाँ ये उन पर्सन की गलती थी, वो एनर्जी दिख रही है, बट दे कांट डू एनीथिंग टू यू नो काइंड जैसे होता है ना कि वो करना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं. पाइल नंबर 1, बट यू आर नॉट लेटिंग दिस पर्सन कम टू यू. वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे यू हैव पुट अ लाइक
क्रॉस्ड अ लाइन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अनदर पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड यहाँ पे दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू फ्रॉम अफार. पाइल नंबर 1, मतलब आपके आसपास एक पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड रखते हैं एंड लोग उनको ज़्यादा ना सीरियस लेते नहीं हैं. बट दिस पर्सन इज़ लाइक, जैसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम, सो ये पर्सन वो हैं जो आपको काइंड ऑफ लाइक करते हैं. एंड ये जैसे हम कहते हैं ना लाइक और क्रश और एक काइंड ऑफ किसी को हम एक अट्रैक्टिव समझते हैं कि हाँ यार आई काइंड ऑफ हैव सम फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन. तो ये अभी उस स्टेज पे हैं ये पर्सन, ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. एंड जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप कुछ बोल रहे हो तो बड़ा ध्यान से लगा के सुनते हैं. एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप इनको ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. अगर आपके दिमाग में है कि दैट येस यू हैव टू फाइंड आउट कि हु दिस पर्सन इज, आप तभी इन पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है. एंड वी हैव द चैरियट. सो द पर्सन जो जिसने आपके साथ बुरा किया है एंड दैट पर्सन काइंड ऑफ रिग्रेट्स डूइंग समथिंग बैड टू यू. पाइल नंबर 1 इन पर्सन की एनर्जी ऐसे कि व्हाट इफ जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाए एंड व्हाट इफ हम दोबारा वापस आ जाएं, ठीक है. वो एक आपकी एनर्जी जो इन पर्सन के साथ आपको उनको फील होती थी वो दोबारा फील होने लग जाए. बट उनको कहीं ना कहीं अंदर से है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन उनको ना एक विशफुल थिंकिंग है कि मे बी आप ही उनकी तरफ एक 1 स्टेप लोगे एंड देन दे कैन टेक अनदर स्टेप्स टूवर्ड्स यू. सो पाइल नंबर 1 जो स्पिरिट गाइड्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ रियली प्रिटी. जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स काफ़ी सार्कास्टिक हो रहे हैं इस पर्सन के बारे में एंड दे आर लाइक कि अगर उस पर्सन में हिम्मत ही नहीं है आपके पास आने के लिए तो दे आर डेफिनेटली नॉट लेटिंग दिस पर्सन गेट टू यू, क्योंकि दे डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फेकनेस इन अराउंड यू. पाइल नंबर 1 आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं चाहते कि आपके अराउंड फेक पीपल हों. सो ये जो पर्सन है ना, उस पर्सन को हिम्मत ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद से ही नहीं चाहता है कि वो खुद आपकी तरफ स्टेप लें. तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिले आपकी लाइफ में जो आपको हर चीज़ एक्सपेक्ट करे कि उनकी गलती है, दूसरे पर्सन की गलती है, फिर भी आप आके उनसे काइंड ऑफ रिकनसाइल करो. वो सारी एनर्जी है. एंड जो दूसरे पर्सन की एनर्जी है, इट इज़ काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, लाइट हार्टेड एनर्जी है. दिस पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू. बहुत ज़्यादा एक नई नई फीलिंग आ रही है उनको आपके बारे में. एंड दूसरा, ये जो दूसरे पर्सन है ना जो आपके बारे में हेविली थिंक कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 उनकी एनर्जी, पाइल नंबर 1 उनकी एनर्जी ऐसे है कि दे रियली रियली फाइंड दैट ग्लो, दैट स्पार्क इन यू. मतलब उनको ऐसा लगता है कि आजकल ना बहुत ही लोग ऐसे हो गया कि यार ये चीज़ क्यों करनी है, ठीक है, जा रहे हैं तो क्यों जाना है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो लोग उसमें बहुत डल 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 डल. बट इनको आपकी वाइब ऐसी लगती है कि आपको देख के उनको बड़ा एक बहुत ही एक कहते हैं ना अलग सा महसूस होता है दैट आप मतलब वो नहीं हो ऐसे ढीले ढाले नहीं हो, आप थोड़ा एनर्जेटिक हो, आपकी एक वाइब है, उनको एक आपसे ना एक अलग सी एनर्जी फील होती है. तो वो काइंड ऑफ आपसे कनेक्ट करके बड़ा खुश हो जाते हैं पर्सन. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. सो आई एम सीइंग दैट कि दिस पर्सन रियली फील्स दैट फ्रीडम इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब आप ना उनको एक और चीज़ जो आपके बारे में पसंद है पाइल नंबर 1 इज़ दैट हाउ यू गिव स्पेस टू एवरीवन. मतलब आप नोजी नहीं हो. आपको अगर आपको किसी के बारे में कोई आपको बता रहा है कोई चीज़ें तो आप डायरेक्टली उनको ईजिली जज नहीं कर देते हो किसी भी पर्सन के बारे में. एंड दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग अबाउट यू. तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि आपका, अगर मैंने आपको आके कोई सीक्रेट बताया फिर या फिर मैंने आपको आके किसी के बारे में गॉसिप भी करी तो आप मेरे को ऐसे जज नहीं करोगे कि मैं क्या करूँ. आप कहोगे ठीक है जो भी है ऐसे है. तो ये पर्सन वो काइंड ऑफ आपका लेट इट गो वाला बिहेवियर. एंड आप आधी बातें सुनते हो, आधी बातें तो पूरी सुनते भी नहीं हो, ठीक है, दूसरों की बातें. मतलब आप बैठे होते हो, आप सुन रहे होते हो, बट आप अपनी वाइब में होते हो, जो आपको पसंद है आप वही करते हो. एंड दूसरों की बातें अगर आप सुन भी रहे हो तो आधी तो आपके कान में जाती नहीं है. पाइल नंबर 1 एंड ये पर्सन ने इस चीज़ को काइंड ऑफ ऑब्जर्व कर लिया है बिकॉज यू आर लाइक यार बोर कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे बोर क्यों कर रहा है. तो वो एनर्जी दिख रही है. तो यहाँ पे लाइक जैसे हम कहते हैं ना, आपकी बड़ी प्यारी सी वाइब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई है एंड इसी के बारे में आपके पर्सन सोचते रहते हैं. एंड द काइंड ऑफ आर थिंकिंग कि वो आपके साथ चीज़ें जो हैं वो आगे कैसे बढ़ाएं, तो वो भी वो स्टेज पे हैं. डेफिनेटली ये पर्सन चुप बैठने वालों में नहीं है. यू विल सून गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन. अगर आप ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छी तरह, वो एनर्जी दिख रही है. एंड जो ये पहले पर्सन आए थे हु इज़ काइंड ऑफ रिग्रेटिंग डूइंग बैड थिंग्स टू यू, या फिर आपके बारे में इन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई होगी, या फिर काइंड ऑफ कूल बनने के लिए ना जब आपको इनकी ज़रूरत थी ये पर्सन ने अपनी हेल्प नहीं दी होगी. पाइल नंबर 1 तो वो एनर्जी दिख रही है. सो अब इन पर्सन को रिग्रेट हो रहा है. सो अब वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि डू दे रियली इवन वॉन्ट टू गेट बैक विद यू, डू दे रियली इवन वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं. सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ हैविंग दैट
अपना ही रहने में अपनी मनमर्जी करने वाली एनर्जी पाइल नंबर 1 वो दिख रहे हैं. एंड वी हैव फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल डेक वी हैव कम्युनिकेशन इज की. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज हाईली हैविंग दैट जेमिनाई काइंड ऑफ वाइब. ठीक है, उनकी मून जो मून प्लेसमेंट्स हैं उनका असेंडेंट लॉर्ड जेमिनाई हो सकता है. एंड दिस पर्सन इज रियली रियली टॉकेटिव. जो ये फर्स्ट पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन बोलते बहुत हैं. एंड यहाँ पे ओके वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. तो यहाँ पे इट इज़ लाइक ये पर्सन को पता है कि अगर वो बोल के चीज़ें सॉल्व करना चाहे सो देन दे कैन एक्सपेक्ट कि हाँ आपके साथ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी पाइल नंबर 1. बट वही है ना कि यहाँ पे दे आर लाइक कि मे बी शायद आप ही उनकी तरफ फर्स्ट स्टेप ले लो तो उनको ज़्यादा काइंड ऑफ इनिशिएटिव नहीं लेना पड़ेगा. वो एनर्जी दिख रही है. सो डेफिनेटली हाई जेमिनाई फीलिंग वो एनर्जी दिख रही है. एंड अबाउट द सेकेंड पर्सन, उनके लिए कार्ड आया है होल्ड योर विजन की. यहाँ पे फिक्स बोन कि दिस पर्सन इज फिक्सड ऑन यू, दिस पर्सन आइज आर फिक्सड ऑन यू. ठीक है, एंड ये पर्सन ज़्यादा वेवर करने वाला नहीं है. इन पर्सन में वैसे वाला ईगो नहीं है कि मैं क्यों जाऊँ, आप क्यों नहीं आ रहे हो बात करने, वैसी वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन की. इस पर्सन की बड़ी लाइट हार्टेड, प्योर, इनोसेंट, कूल एनर्जी है. एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज नॉट बीइंग डोमिनेंट ऑन यू, या फिर आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स को थोप नहीं रहे हैं पाइल नंबर 1. एंड दिस पर्सन इज लाइक कि आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अभी ना जो आपका डिसीजन है, जैसे आप अपने लाइफ में चल रहे हो आप उसी पाथ पे चलते रहो. एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि ये पर्सन को अपने आप रियलाइजेशन जब होगी देन दिस पर्सन विल काइंड ऑफ ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड कन्फेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. तब तक अभी के लिए जो इट इज़ कमिंग दैट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. सो पाइल नंबर 1 आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का एनर्जी, आपका जो मैसेज आ रहा है कि इवन डिस्पाइट की जो 2 पर्सन की एनर्जी आ रही है, दोज हु आर हेविली थिंकिंग अबाउट यू, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट कि हाँ आपको रिलेशनशिप में आना ही आना है अगर आपको किसी ने कन्फेस कर दिया. या फिर पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 ये भी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे यू आर काइंड ऑफ नॉट लेटिंग एनीबडी कम इन टू योर लाइफ क्योंकि आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था. यू हैव सीन पीपल ब्रेकिंग अप एज सुन एज दे गेट इन टू रिलेशनशिप. तो वो एनर्जी पाइल नंबर 1 आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि हर किसी के किस्मत सेम नहीं होती है, हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स काइंड ऑफ आर रियली सार्कास्टिक. तो आप देखोगे कि जब भी आपको ऐसा डिसीजन लेने लगते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्रेंड्स आपको अलग से ही सार्कास्टिक रिमार्क्स दे रहे हैं. आपके मदर, आपके फादर, आपको सिबलिंग्स आपको कहीं ना कहीं से ऐसे सार्कास्टिक रिमार्क्स मिल रहे हैं जो डिसीजन आप लेने वाले हो. तो वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स ही बुलवा रहे हैं इन पर्सन से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा डिसीजन आपके लिए बेटर है कि नहीं. एंड दूसरा आपके लिए आ रहा है कि अभी आपको ना काइंड ऑफ जो आपके स्टैंडर्ड्स, अभी आपने कुछ और भी चीज़ें करी हैं जिससे यू आर लाइक कि आई एम नॉट सेटलिंग फॉर लेस. एंड यहाँ पे आपको अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, पहले आप फिर माफ़ कर देते थे एंड यू आर लाइक कि ठीक है अब दोबारा हम दोस्त बन जाते हैं. बट पाइल नंबर 1 अब आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली स्टेट करनी पड़ेंगी क्योंकि अब आपका ये टाइम है जहाँ पे आप अपनी जो एनर्जी है दूसरों को फ्री में नहीं बांट सकते हो. पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है. सो एक तो ये आ रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड अदर इज दैट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. तो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि यार आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ एंड यू गेट प्रपोजल फ्रॉम समबडी एंड लाइक कि मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो जस्ट फील कि अगर अभी आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो तो विद इन 5 years क्या आपको इन पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम जाते हुए आप दिख रहे हो. तो वो एनर्जी दिख रही है. मतलब यहाँ पे डोंट गेट इन टू कैजुअल डेटिंग्स, डोंट काइंड ऑफ ऑनलाइन डेटिंग एप्स. इस टाइम पे आपके लिए वो चीज़ें नहीं है बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ें आपको और कंफ्यूज कर देंगी एंड जो आपका अलाइंड पाथ है उससे आपको थोड़ा डेटोरिएट कर देंगी. तो अभी के लिए आपके लिए आ रहा है जो चीज़ें आपके पास आ भी रही हैं, आपको एक दूसरे के कहीं से सुनने के भी आ रहा है कि आप किसी ने कन्फेस कर दिया, कुछ कर दिया. सो लेट इट बी. ठीक है, द राइट पर्सन विल फाइंड यू एट द राइट टाइम एंड यू आर गोइंग टू मेक द बेस्ट डिसीजन. पाइल नंबर 1 वो एनर्जी भी दिख रही है. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. आपके लिए डिसीजन लेना कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली है बिकॉज योर हाई स्टैंडर्ड्स आर हाई. सो आई एम लविंग दैट एनर्जी क्वीन एंड किंग. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है. एंड पाइल नंबर 1 आपके लिए एक और चीज़ आ रही है कि दैट दीज पर्सन एंड इवन अदर्स दे रियली लव द वे यू स्पीक एंड काइंड ऑफ जेलस भी होते हैं कि आपका पर्सनैलिटी अलग होता है. मतलब अगर आप कोई लीडर है सामने, कोई ऐसे पर्सन है जिनके सामने लोग बहुत डर डर रहे हैं, आपकी वाइब होगी कि आप चिल हो, प्रिटी कूल हो. तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको डर नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता, आपको वो नहीं लगता. लेकिन डरना क्या है, मतलब होती एंग्जाइटी आपको भी है. ठीक है, यू ऑल्सो हैव गेट स्वेटी हैंड्स. ठीक है, बट आप यहाँ पे नहीं कहते कि ओ माय गॉड यार मैं डर के मारी नहीं करूँगी. तो लोगों को ये बड़ी सोचते हैं लोग आपके बारे में कि यार कैसे आप कर लेते होते हो. एंड पाइल नंबर 1 इफ़ यू हैव रिसेंटली हैड अ हेयर कट, या तो आप हेयर कट लोगे या भी आपने लिया है, पीपल आर लविंग योर हेयर कट एंड दे आर फीलिंग लाइक कि आपके लुक्स बदल गए हैं. यू हैव गॉटन मोर अट्रैक्टिव. आपका जो काइंड ऑफ जैसे आप एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी टोन हो रही है, आप काफ़ी हेल्दी बॉडी हो रही है. सो पीपल आर काइंड ऑफ नोटिसिंग दीज थिंग्स अबाउट यू एंड यहाँ पे वो आपके बारे में बात करी जा रहे हैं. तभी ये जो लोगों ने आपसे साथ बुरा करा है, दे काइंड ऑफ वांट टू गेट बैक विद यू, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपका वाइब बड़ा पॉजिटिव हो गया ना, तो जो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ को, तो ये पर्सन जरूर चाहते हैं कि आपसे बात हो, आपकी वाइब में हो, कि आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. क्योंकि जब तक आप खुद अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताओगे तो किसी को भी आपकी लाइफ के बारे में प्रॉपर 100% नॉलेज नहीं हो सकती है. सो उनको वो भी है काइंड ऑफ कि वो उनको जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है. पाइल नंबर 1, तो वो एनर्जी भी दिख रही है. सो इट विल नॉट बी काइंड ऑफ आपके लिए शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा कि आपका कोई पुराना दूर दराज का दोस्त, आपका कोई आके कोई पर्सन जिनसे अब आपकी बिल्कुल बात नहीं होती, आपका कोई एक्स, ठीक है, आके आपको दोबारा कांटेक्ट करे एंड यू नो काइंड ऑफ आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करे, तो उसमें आपको हैरान होने की कोई बात नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कि दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ रियली इनटू दैट थिंग कि आपका ये चेंज कैसे आ रहा है, आप में ये चेंज कैसे आ रहा है. एंड अगर आप में अभी चेंज नहीं आया है तो वो आने वाला है. पाइल नंबर 1, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है. सो आई एम सेइंग दैट कि जो सेकंड पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, दिस पर्सन इज समवन जो दे नो दैट व्हाट दे आर डूइंग. मतलब ऐसा होता है कि इम्पल्सिव नहीं है पर्सन एंड यहाँ पे, बट ऑल्सो नोबडी टेक्स दिस पर्सन सीरियसली. लेकिन हम होता है ना से एक जिस पर्सन को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो वही पर्सन एक काइंड ऑफ बड़ा अच्छा इंसान निकलता है, बड़ा सक्सेसफुल इंसान निकलता है. तो ये जो पर्सन सेकंड पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये वही पर्सन होने वाले हैं. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 में बार बार बोली जा रही हूँ. सो पाइल नंबर 1, इफ़ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी प्लीज़ डू वॉच पाइल नंबर 2. आपके लिए उसमें भी काइंड ऑफ मैसेजेस होंगे ज़रूर. ओके, एंड येस वी हैव ऑल्सो पाइल नंबर 2 काइंड ऑफ आपकी जो एनर्जी. येस, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ हेविली स्टॉकिंग योर सोशल मीडियाज. सो यू नीड टू सी कि आपको ऐसा लगेगा कि इफ़ यू आर मतलब ऐसे है कि कहीं ना कहीं से आपकी स्टोरीज का स्क्रीनशॉट इधर उधर पास ऑन हो रहा है. एंड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू सी कि आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चल रहा है, आप कहाँ कौन से कैफे जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हो. तो ये पर्सन काइंड ऑफ आपको स्टॉक करने की भी एनर्जी मुझे दिख रही है. बिकॉज इन पर्सन को कोई टॉपिक चाहिए कि कहीं ना कहीं रैंडम वे से आपसे मिलें, आपसे बात होए एंड आप ही उनको आप ही इनिशिएटिव लो. तो लेकिन आपके बारे में पता भी तो लगवाना है ना, तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है. सो आपके लिए ऐसे आ रहा है कि आपको इन पेटी थिंग्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड आपको इन पर्सन से बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है. पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड थिंग्स आर मतलब आपके लिए लाइंड अप है एंड यू हैव नीड टू गेट रेडी फॉर दैट थिंग. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. Any other messages for my dear pile number 1? No. This is for the reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see that who is thinking about you and why. So many cards already shuffle कर लिए थे. So we have the Emperor, we have the Justice, pile number 2, we have the Lovers, 7 of Swords, 9 of Wands, Page of Cups, we have the Strength, and then we have the Ace of Pentacles. So pile number 2, दिस पर्सन जो आपके बारे में हेविली सोच रहे हैं इज़ अ सीरियस एंड जैसे हम कहते हैं ना कि दिस पर्सन ने सोच लिया है, ये जो पर्सन है इन्होंने सोच लिया है दैट दे रियली वांट टू काइंड ऑफ, जैसे होता है ना एक डिसीजन ले लिया है उन्होंने अपनी बारे में आपको लेकर. उनका काइंड ऑफ वो कब से सोचने वाले मोड में थे, बट एम्परर एनर्जी है कि यहाँ पे दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू परसू यू. मतलब यहाँ पे दिस पर्सन वाज कंटेम्पलेटिंग कि उनको आपको परसू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड उनके दिमाग में ऐसा आ रहा था कि करें कि ना करें. वो एनर्जी दिख रही है एंड इन पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दिस पर्सन ना वॉज वेटिंग फॉर समथिंग. मतलब उनके ऐसे दिमाग में था कि कोई एक चीज़ हो जाए देन दे विल बी रेडी टू परसू यू एंड वो थॉट्स आपके बारे में रख सकते हैं दैट दे एक्चुअली वांट टू परसू यू. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है एंड से यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है, वी हैव लवर्स एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दिस पर्सन ना यहाँ पे था कि ये पर्सन इस टाइम पे जहाँ पे अभी वो आपके बारे में सोच ही रहे थे तो उस टाइम पे ये पर्सन सिंगल नहीं थे या फिर उनकी ऐसी एनर्जी थी कि वो उस जोन में नहीं थे दैट दे कैन एक्चुअली
pursue you. But now I am seeing that this person has this energy जहाँ पे they are single and उनका किसी के साथ कोई भी situationship, ये ship वो ship नहीं चल रही है. Pile number 2, they are not flirting with anybody and they are kind of having this serious thoughts that they actually want to pursue you and everything. वो energy दिख रही है. And यहाँ पे I am seeing that कि they are getting ready, they are kind of जैसे हम कहते हैं ना अपना kind of, जैसे आपके person, ये जो person है they are काइंड ऑफ एक्चुअली इन दिस जोन की वो जैसे हम कहते हैं ना काफ़ी बोल्ड और ब्रेव हैं. बट व्हेन इट कम्स टू लव मैटर दिस पर्सन गेट्स काइंड ऑफ शाय. वो एनर्जी दिख रही है. बट यहाँ पे जो आपके बारे में इन पर्सन को चीज़ है ना, दैट उनको ऐसा लगता है कि यू आर समवन जहाँ पे दे कैन उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनको नहीं कोई समझ पाएगा. आप ही हो पर्सन जो उनके साथ कंपैटिबल हो. मतलब उनको ऐसी एनर्जी दिखती है दैट अगर आप और उनका जो रिलेशनशिप है वो आगे जाएगा, फोर फ्रंट पे जाएगा, तो इट कैन इवन लीड टू मैरिज. वो एनर्जी दिख रही है. यहाँ पे जो हेजिटेशन है, दिस पर्सन वांट्स टू कम क्लीन टूवर्ड्स यू. वो उनकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी उन्होंने लाइफ में चीज़ें करी हैं, दे वांट टू टेल यू एंड देन दे वांट टू सी कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे. बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट वुड टेक अ हेल लॉट मोर टू डिफीट यू. सो पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग दैट कि ये जो पर्सन है ना, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे दिस पर्सन इज़ लाइक कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं लाइफ में एंड दे आर लाइक कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, मेरे से चीज़ें ली गई हैं, छिन गई हैं एंड नाउ दे डोंट वांट टू लूज़ यू. पाइल नंबर 2, तो आपको उनको ट्रस्ट करने में टाइम ना लगे, आपको काइंड ऑफ सेकंड थॉट्स ना इन पर्सन के बारे में उनको ट्रस्ट करने के लिए. तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा रहा कि वो कैसे आपके सामने अपनी सारी चीज़ें रखें, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री आपको बताएं, ताकि जो ऐसे होता है ना कि एक फ्रेश स्लेट पे, जैसे हम कहते हैं न्यू पेज पे आप दोनों की स्टोरी लिखी जाए, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. वी हैव द पेज ऑफ कप्स. सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट आस्किंग यू आउट एंड वी हैव लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यू सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ. सो पाइल नंबर 2, आई एम हेविली सीइंग दैट कि यहाँ पे दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग कि कैसे आपको परस्यू करें. बिकॉज यहाँ पे इट इज़ लाइक ये थिंकिंग प्रोसेस इसलिए भी चल रहा है बिकॉज थोड़ा सा ऐसे हम कहते हैं ना कि उस ये जो टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है, दे आर नॉट अलाउड टू डू दीज थिंग्स. मतलब उनकी लाइफ में ऐसा जोन चल रहा है, ऐसा फेज चल रहा है जो ऑलमोस्ट एंड पे है, वेयर दे आर नॉट अलाउड टू हैव दीज फीलिंग्स फॉर यू. पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा ना कि दे वुड हैव बीन इन अ मेसी रिलेशनशिप, दे वुड हैव बीन गोइंग थ्रू ब्रेकअप एंड उनके जो एक्स पार्टनर होंगे वो उनको छोड़ना नहीं चाहते होंगे एंड काइंड ऑफ थिंग्स मेसी हो जाती हैं. सो ये पर्सन वेट कर रहे थे कि कब सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाए, सारी क्लीन हो जाए एंड विद अ क्लीन एंड फ्रेश एनर्जी वो आपको परस्यू कर सके. बिकॉज दे फील दैट यू डिजर्व अ लॉट मोर रिस्पेक्ट, यू डिजर्व अ लॉट मोर डिग्निटी देन समबडी कुड एवर रिसीव. वो एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, इफ़ यू आर थिंकिंग, आई एम सीइंग दैट कि आपका जोन है लव वाली एनर्जी में, बट यू आर मोर कीन टूवर्ड्स मनी मेकिंग. मतलब अभी आपका जोन ज़्यादा इसी में है कि इवन इफ पीपल हैव काइंड ऑफ इमोशंस फॉर यू, पीपल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट आपका ध्यान मनी मेकिंग पे है. सो इट इज़ ऑल्सो गुड एंड आपके लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं. पाइल नंबर 2, बट इट इज़ नॉट कमिंग कि आपको मतलब एक ही चीज़ को चूज़ करना है. इट इज़ नॉट कमिंग कि आपको सिर्फ लव को ही चूज़ करना है या आपको मनी को ही चूज़ करना है. आप दोनों चीज़ों को इक्वली इंजॉय कर सकते हो. आपकी मनी वाइज आपकी करियर अबंडेंस है, मनी वाइज अबंडेंस, करियर अबंडेंस, लव अबंडेंस, आपको हर जगह से हेल्थ अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी और बल्क में मिलने वाली हैं. पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पे ना यू वुड बी फीलिंग अप्स एंड लोज कि मतलब इवन इफ यू आर नॉट समवन, अभी आप उस एज में नहीं हो दैट यू कैन एक्चुअली एक्सेप्ट दैट कन्फेशन. आप उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे यू एक्चुअली वांट टू फॉल इन लव, बट इवन देन पीपल स्टिल फील दैट दे होप दैट दे कैन बी विद यू. एंड यहाँ पे हम ऑल्सो सीइंग दैट कि यहाँ पे एक ये पर्सन ही आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं. पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट यू, बट यहाँ पे दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दैट, या फिर वो शो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप उनके मतलब ऐसे होता है ना, वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, आप उनकी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हो. पाइल नंबर 2, तो वो डर के मारे में भी वो चीज़ें नहीं बोलते हैं. वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है. एंड देन वी हैव फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड, वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई. सो डेफिनेटली जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं उनके इमोशंस बहुत हाई हैं. मतलब एक होता है ना कि कभी रात में हम कह देखते हैं ना कि रात में लोग इतनी शायरियाँ, रात में इतनी डीप थॉट्स और इतना डीप थिंकिंग कैसे कर लेते हैं. तो वो रात में ऐसी एनर्जी होती है कि इन पर्सन की ऐसी एनर्जी होती है कि नहीं यार, अब तो मैं बस मैसेज कर ही दूँ, अब तो मैं बस बोल ही दूँ. मतलब वो अपने आप को इतना कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है. वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई. सो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन का मतलब
वेरी सून दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, एंड वो ऐसा भी चाहते हैं कि वो एकदम से आपको सरप्राइज नहीं करना चाहते हैं कि आप काइंड ऑफ शॉक में उनका प्रपोजल रिजेक्ट ही ना करो। तो सो दे काइंड ऑफ वांट टू मेंटेन अ बॉन्ड विद यू विल सी दैट दिस पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग मोर एक्स्ट्रा पेइंग अटेंशन, आपकी तरफ और ज़्यादा अटेंशन पे करने लग जाएंगे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। ये पर्सन किसी से डरते नहीं है, बट आपसे आपको उनका कन्फेशन एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे उसमें उनको काइंड ऑफ सेकंड थॉट्स हैं, बट दे विल बी रियली एडमेंट एंड प्राउड अबाउट इट कि नहीं यार मेरा तो एक्सेप्ट कर ही लोगे। वी हैव न्यू मून, वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो पॉइंट नंबर 2, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट कि आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपको हर जगह से एक न्यू स्टार्ट दिखेगा। यू कुड बी स्टार्टिंग अ न्यू हाई पेइंग जॉब, आपको काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड में हो तो आप वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी सक्सेस देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड डेफिनेटली इन लव यू आर गेटिंग लकी माय डियर। पॉइंट नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पर बहुत ही स्पार्कली सो इट कैन इवन हैपन। पॉइंट नंबर 2 ये जो पर्सन है डिस्पाइट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, डिस्पाइट ऑफ द पोजिशन जो इन ये पोजिशन पे है एंड जिस पोजिशन के लिए वर्क कर रहे हैं, बट जहाँ पे अगर हम इनकी वैसे नॉर्मल से हम कहते हैं ना एक प्रोफेशनल वाइब होती है, एक पर्सनल वाइब होती है, बट तो इन पर्सनल वाइब में ना इन पर्सन को टैकी थिंग्स जो होती है ना, जो किसी को नहीं पसंद होगी इस पर्सन को पसंद होगी। मतलब आप देखोगे कि ये पर्सन को सबसे टैकी वाली थिंग पसंद आएगी। यहाँ पे सारे लगेंगे कि यार क्या है इतना चमक धमक, ये छमछम वाली चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। इन लोगों को बड़ी सोबर एस्थेटिक चीज़ें पसंद आती हैं। बट पॉइंट नंबर 2 ये जो पर्सन है जो आपके बारे में इतना हेवीली सोच रहे हैं, इन पर्सन को ये टैकी थिंग्स, ये ऐसे हम कहते हैं ना ग्लिटरी स्पार्कली से चमचम आजकल लोगों को नहीं पसंद होती है। दे काइंड ऑफ प्रेफर सोबर एंड एस्थेटिक एंड काइंड ऑफ लाइट कलर्स, बट इन पर्सन को ना ऐसे चमचम वाली चीज़ें, चमक धमक वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड पीपल उनको उनके आसपास वाले उनको टोकते भी बहुत होंगे, बट दे लाइक इट इज़ माई वाइब। जैसे मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। पहले नंबर 2 तो वो एनर्जी है। एंड वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, वी हैव फुल मून इन कैंसर। सो डेफिनेटली जैसे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, सो कैंसर से रिलेटेड। सो पॉइंट नंबर 2 यू विल बी फीलिंग इमोशनली फुलफिल्ड एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील इमोशनली स्टेबल। यहाँ पे दिस पर्सन इज कमिंग विद यू, अब जहाँ पे वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 यू विल हैव द स्ट्रॉन्ग अर्ज कि येस यू वांट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। वो एनर्जी दिख रही है। सो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि जो अगर आपकी ऐसे आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार व्हाट इफ आई डोंट गेट समबडी जो मेरी लाइफ में मेरी कदर करेंगे, व्हाट इफ तो व्हाट इफ के आंसर्स ये पर्सन होंगे। पहले नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल माय डियर। पॉइंट नंबर 2 मतलब आपके लिए ये कार्ड रेयरली होता है, मतलब मैं इतना इस कार्ड को रीडिंग्स में हर जगह यूज़ करती हूँ इन कार्ड्स को, एंड ये कार्ड मतलब रेयरली शो अप करता है, बट आपकी रीडिंग में हुआ है। सो पॉइंट नंबर 2 डेफिनेटली बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे यू आर लाइक यार बिलीव करके देख लो ना एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। वो एनर्जी दिख रही है एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो पॉइंट नंबर 2 आप जिस भी चीज़ में चल रहे हो, इट इज़ लाइक ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आ रही है कि आप जो भी चीज़ों में डर रहे हो, जो भी चीज़ें करो बस करते रहो। तो अभी आपका टाइम है, आप करते रहो एंड देन यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे एंड हर जगह से रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। एंड एक टाइम ऐसे आएगा दैट यू लिटरली हैव टू चूज़ कि मैं कौन सी चीज़ अहेड करूँ एंड कौन सी चीज़ को यहीं पर स्टॉप लगा दूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा ऐसे एनर्जी दिख रही है। वी हैव द स्टार्ट, मतलब आपके पास लियो एनर्जी का जैसे हम कहते हैं ना, ये पर्सन का कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको पास साइलेंट आप इन पर्सन की मोटिवेशन है एंड यू वुड फील दैट दिस पर्सन कहीं ना कहीं आप इन पर्सन की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 एंड इफ यू नॉट सीइंग दिस इन अ रोमांटिक वे, इट कैन इवन बी योर बेस्टी। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपके लिए आ ही ये पर्सन इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है उस कॉन्फिडेंट की, आपको ज़रूरत है उस बोल्डनेस की, आपको ज़रूरत है कि जो आपको पसंद है आप उसको डालो डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज इट सूट्स यू मोर। ठीक है, उसको कबर्ड में रखने के लिए नहीं रखा लिया है आपने, उसको पहनने के लिए लिया है। सो लाइक बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। पॉइंट नंबर 2 जितना ज़्यादा आप अपनी ओन स्किन में कंफर्टेबल रहोगे, छोड़ दोगे सोचना कि आपकी हाइट छोटी है, लंबी है, जो भी है, ठीक है, कैसे आप पे क्लोज जैसे, मतलब जो आपको पसंद है ना आप डालो। क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसे दिखता है ये पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको अगर 4 ड्रेसेस डालने तो वो डालेंगे, उनको जौन सा मर्जी, उनको जैसे मर्जी तैयार होना वो होंगे। तो ये पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। तो ये काइंड ऑफ ये पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। पॉइंट नंबर 2 एंड ज़रूरी भी है बिकॉज आपको ओपन अप होने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2 सो इट इज़ लाइक ये स्पिरिट गाइड्स का ही प्रॉपर प्ले है आपके लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड जैसे कहते हैं ना आपकी लाइफ चेंज करके चल जाए, रॉक कर दे आपकी लाइफ में। वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड ऑफकोर्स आपको ना यू वुड फील अ बिट मोर सेंसिटिव, यू वुड फील लाइक क्राइंग, आपको थोड़ा डिप्रेसिव फील होगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि यहाँ पे इन पर्सन के इमोशंस आए हैं, आपके यहाँ आए एंड यू जस्ट
जस्ट नो कि आप उनको प्रोसेस ना करो. तो ईजी वे टू प्रोसेस फीलिंग्स इज क्राइंग. तब हमें हल्का महसूस होता है. सो इफ़ यू वांट टू क्राई डोंट वरी. इसमें उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू वुड फील कि आपको अच्छी तरह ना, मतलब आप चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह ले पा रहे हो, आपको रिलेट कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रही है फीलिंग्स. तो वो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट जब फील होगी तो आपका दिमाग क्लियर हेडेड हो जाएगा. जो आप डिसीजंस लेने पे कतरा रहे थे, आप उनको और ईजिली एंड क्विकली मेक कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. डेफिनेटली जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है टेलीपैथिकली भी आपको बहुत अच्छी वाइब्स भेज रहा है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड दिस पर्सन रियली लव्स योर हेयर. पाइल नंबर 2 मतलब यहाँ पे दिस पर्सन काइंड ऑफ थिंक अबाउट योर, मतलब जैसे द वे यू हैंडल योर हेयर उनको बड़े ही प्यारे लगते हैं. ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट कि पहले नंबर 2 दे लव सम काइंड ऑफ, जैसे ना एक तो कोई ज्वेलरी का पीस है जो आप डाल के रखते हो, या कुछ तो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा होती है. तो वो बड़ी ऑब्जर्व करते हैं कि आपने आज वो डाली कि नहीं डाली है. तो वो काइंड ऑफ उनका एक फेवरेट काइंड ऑफ टाइम है कि वो आपको ऑब्जर्व करे कि अच्छा अब आपके अंदर चेंजेस क्या हैं, आपने क्या चेंजेस करे हैं. तो काइंड ऑफ वो वाली वाइब मुझे दिख रही है. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम क्लीन टूवर्ड्स यू बिफोर आपको कन्फेशन के लिए वो अपनी काइंड ऑफ इमेज आपके सामने बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना प्रॉपर ऐसे रख देंगे कि हाँ मैंने ये करा है, मैं ऐसे ऐसा हूँ. इट इज़ दैट कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा एक मतलब ट्रूथफुल एंड हमेशा एक ऐसे होता है ना कि एक गुड स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं रादर देन ऑन लाइज एंड एवरीथिंग. तो वो एनर्जी दिख रही है. एंड आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इन पर्सन की इमेज इतनी अच्छी नहीं है, तो तभी भी ये पर्सन आपके सामने आके अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू. एंड आधी चीज़ें इसमें जो उनके बारे में रूमर जो भी सुने हैं आपके बारे में, आधी चीज़ें सच नहीं होने वाली हैं. एंड जो चीज़ें सच भी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्टोरी पॉइंट ही डिफरेंट है. सो हियर दिस पर्सन आउट सून. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एनी अदर मैसेजेस? No. This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarot by Avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye bye lovely souls. राधे राधे. Take care.